कैसे इन सभी का अपने इंग्लिश स्पीकिंग में यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आई का यूज, और आई है आपका एक प्रोनाउन, और ये काम करता है आपका एक सब्जेक्ट की तरह, जिसका हिंदी मतलब मैं होता है। और ये आपका यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए, इट मीन्स एक के लिए। जैसे आप बोलते हैं मैं, तो मैं मतलब आपका एक हो जाता है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैं कार चला सकता हूँ, तो मैं का यूज आप देखिए कैसे करते हैं। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार। इसी प्रकार से मैं बाजार में सब्जी खरीदूंगा, तो आई विल बाय वेजिटेबल्स इन द मार्केट। इस प्रकार से आप यूज करते हैं आई का, और आई मीन्स आपका मैं होता है। मैं घर जा रहा हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई एम गोइंग टू हाउस। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू हाउस, और आई के साथ आपका एम लगता है। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। इस प्रकार से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जिसमें आप यूज करेंगे आई का। तो आगे समझते हैं। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर समवन। देखिए सेंटेंस कितना इजी तरीके से बना हुआ है। अगर आप थोड़ी सी ध्यान दें तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मी, अब देखिए आई का मतलब होता है आपका मैं, और मी का मतलब होता है आपका मुझे। अब ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? गाइस, आई आपका यूज किया जाता है एक सब्जेक्ट की तरह, और मी यूज किया जाता है आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह, इसीलिए इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब समझिएगा एग्जांपल, जैसे मुझे पढ़ने दो, तो कैसे लिखते हैं? लेट मी स्टडी। लेट मी स्टडी। अब ये मी आपका हो गया किसके लिए? मुझे के लिए। और लेट के बाद आपका मी आ गया। लेट आपका एक वर्ब है, ऐसे आप समझ सकते हैं। मुझे तंग मत करो, तो बोलते हैं डोंट डिस्टर्ब मी। समझिएगा यहाँ पर मी आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वर्ब के बाद आए हुए हैं। इसी प्रकार से अमन मुझसे कल बात किया, अमन टॉक्ड टू मी यस्टरडे। अमन टॉक्ड टू मी यस्टरडे। अब ये आपका मी आ गया। मी आपका इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में आपका आ रहा है, ऑब्जेक्ट में आ रहा है। वह मुझे पैसे दिया, ही गेव मी मनी। आज ये मी आपका आ गया क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद आ रहे हैं। इट मीन्स ये आपका प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है? तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से आप आगे समझ सकते हैं। वे लोग मुझे कुछ कह रहे थे, वे लोग मुझसे कुछ कह रहे थे, तो सेंटेंस बनेगा दे वर सेइंग समथिंग टू मी। इस पर आपका देखिए मी आपका आ गया किसके लिए? मुझे के लिए। जहां जहां मुझे लगा हुआ है उसके लिए आपने यूज किया है मी को, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपका यूज किया जाएगा। आगे समझिएगा इस ही, और ही का मतलब होता है वह, और ये वह यूज किया जाता है मेल के लिए। मेल के लिए मतलब क्या? पुरुष के लिए, मतलब कि लड़का जाति के लिए, पुरुष जाति के लिए आप यूज करते हैं ही को वह के सेंस में। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह काम कर रहा है, इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पुरुष की बातें की जा रही है, और पुरुष की जब बातें की जा रही है तो उसमें आप यूज करेंगे ही का। ही इज डूइंग अ वर्क। देखिए ही इज डूइंग अ वर्क आप यहाँ पर बोल सकते हैं, या फिर ही इज वर्किंग। इस पर से आप बना सकते हैं। आगे है वह परीक्षा की तैयारी करेगा। अब ये वह के लिए आप यूज करेंगे ही विल। अब ये क्या? परीक्षा की तैयारी करेगा, तो सेंटेंस बनेगा ही विल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ही विल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। इस पर से आप यूज करते हैं। वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट। आपका यूज क्या सारा किसके लिए? वह के लिए। और ये वह आपके किसके लिए होगा? वह मतलब हो जाएगा आपका पुरुष जाति के लिए, लड़का के लिए। इस पर से आप समझ सकते हैं। वह किताब पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ बुक। ही आपका क्या हो गया? लड़का के लिए। सेंटेंस के जितना आप सेंटेंस बनाएंगे उतनी जल्दी आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और आप इजिली उस चीजों को समझ पाएंगे। वह 1 घंटे से सो रहा है, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। इस पर से आप इसका यूज कर सकते हैं। सी, और सी का मतलब हो जाएगा आपका वह। इसका भी मतलब होता है ही का मतलब भी वह, और सी का मतलब भी वह। लेकिन डिफरेंस ये है कि इसका यूज किया जाता है फीमेल के लिए। फीमेल का मतलब क्या हो जाएगा? स्त्री के लिए, लड़की के लिए। ऐसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह खाना पका रही है, इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं फीमेल की बातें की जा रही है, और फीमेल की सब बातें की वह के लिए, तो आप यूज करेंगे सी का। हो जाएगा सी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है।
वह गाना गाएगी, सी विल सिंग अ सॉन्ग। सिंग मतलब आपका गाना हो गया, सी आपका यूज किया गया वह के लिए, जो कि आपका एक सब्जेक्ट है। और मैं बता दूं सी आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, जो कि आप इसका यूज सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में करते हैं। वह अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रही है, सी इज ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। देखिए सी आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है सेंटेंस में, इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। वह मूवी देख रही है, सी इज वॉचिंग मूवीज। सी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जो कि मैंने आपको पहले बताया। माई, माई मीन्स होता है आपका मेरा, और ये आपका होता है एक एडजेक्टिव, इसे कहते हैं आप पजेसिव एडजेक्टिव, और इसके बाद किसी न किसी नाउन का आना कंपलसरी है। इसके बाद आपका नाउन आएगा ही आएगा, अगर नाउन नहीं आता है तो आपका माई भी आने के लायक नहीं रहता है, ये भी आपका नहीं आएगा, इतना आप ध्यान में रखिए। बिना किसी नाउन के माई यूज सेंटेंस में नहीं किया जाता है, समझ गए। जैसे कि वो हम मेरा किताब नहीं दे रहा है, सेंटेंस होगा ही इज नॉट गिविंग, क्या माई सिर्फ लिख दे, नो, माई बुक लिखना होगा, और ये बुक आपका क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। कौन सा बुक, किसका बुक, मेरा बुक, मेरा किताब, इस पर समझ सकते हैं, मेरा किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए आप समझ सकते हैं कैसे, ये आपका एक एडजेक्टिव है। इसी वजह से उन लोगों ने मेरा पैसे ले लिया, दे टुक माई मनी, किसका पैसा, तो मेरा पैसा, माई आपको यूज किया गया है। मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है, माई ब्रदर इज स्टडिंग। देखिए माई ब्रदर, ब्रदर आपका क्या हो गया, ये का आपका नाउन हो गया, जो कि आप समझ सकते हैं, और नाउन के पहले माई आया हुआ है। तुम मेरे भाई का दोस्त हो, यू आर द फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर। माई ब्रदर, ये ब्रदर के पहले माई, और ये माई आपका एक एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से माइन भी है, और माइन का भी मतलब होता है मेरा, लेकिन ये भी आपका एक प्रोनाउन होता है। कंफ्यूजन तो यहाँ पर हो जाता है कि ये भी आपका प्रोनाउन है, इसका मतलब भी मेरा होता है, आखिर मैं समझू कैसे कि कब किसका यूज करूं। तो आप सीधी सी बात समझिएगा, अगर आप माइन यूज किए हैं तो इसके बाद कोई भी नाउन का आना कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मतलब कि आप समझ सकते हैं, ये प्रोनाउन आपका जो काम करता है एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। या फिर आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, या फिर आपका ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, सीधी सी बात समझिएगा। ये इसके बाद कोई नाउन का आना कंपलसरी नहीं है, ये खुद एक प्रोनाउन है। जैसे यह कार मेरा नहीं है, सेंटेंस होगा दिस कार इज नॉट माइन। अब समझे माइन आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया ना, इसके बाद आपका आ गया। ऐसे तो आप समझ सकते हैं कि आपका कार आपका क्या हो जाएगा, आपका समझ सकते हैं, आपका वर्ब के बाद, तो आपका वर्ब के बाद आपका कहीं ना कहीं आपका अदर वर्ड हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऐसे आप समझते हैं। यह मेरा पेन नहीं है, दिस इज नॉट, देखिए दिस पेन इज नॉट माइन, दिस पेन इज नॉट माइन, यह मेरा पेन नहीं है। यह किताब मेरा है, तुम्हारा नहीं, इससे बोल रहे बात बात में, यह पेन, यह किताब मेरा है, तुम्हारा नहीं, तो सेंटेंस होगा दिस बुक इज माइन नॉट योर्स। नॉट योर्स, योर्स का मतलब भी हो गया क्या, तुम्हारा, और ये भी आपका एक प्रोनाउन है, जैसे आप समझ सकते हैं। यह मेरा है, सेंटेंस होगा दिस इज माइन। इस बार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे है यू, यू का हिंदी मतलब आपका तुम भी होता है और आप भी होता है, दोनों आपका एक प्रोनाउन है, और ये यू कभी आपका सब्जेक्ट की तरह काम करता है, कभी आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंस आपको होगा ही नहीं, क्योंकि आप समझ लीजिए वर्ब के बाद अगर आपके यू आ रहे हैं तो वो तो आपके क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, अदरवाइज वर्ब के पहले आ रहे हैं तो वो आपके सब्जेक्ट हो गए। आप समझ रहे, जैसे कि तुम घर जा सकते हो, यू कैन गो टू हाउस, ऐसे हो सकता है कि आप अंग्रेजी बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, यू यहाँ पर आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ऐसे आप समझ सकते हैं क्योंकि वर्ब से पहले आया हुआ है। तुम मेरे साथ रहते हो, यू लिव विद मी, अब देखिए यू आपका वर्ब के पहले आया हुआ है, तो क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। इसी वजह से आप बाजार जाएंगे, यू विल गो टू मार्केट। मैं तुम्हें पैसे देता हूं, आई गिव यू मनी, देखिए आई गिव यू मनी। अब ये आपका यहाँ पर सो यू आया हुआ है, वर्ब के बाद आया हुआ है, ये क्या आपका हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सीधी सी बात समझ सकते हैं, इस पर से आप कैसे सेंटेंसेस में यूज इसे कर सकते हैं गाइस।
आगे आपका है योर, और योर का मतलब होता है तुम्हारा या आपका, और ये आपका होता है एडजेक्टिव, और इससे आपका आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और एक बात समझ लीजिए, इसके बाद किसी न किसी नाउन का आना एकदम कंपलसरी है, बिना नाउन का ये यूज नहीं किया जाता है सेंटेंस में। तुम्हारा भाई चोर है, तो कैसे बोलते हैं, योर ब्रदर इज थीप। योर ब्रदर, योर किसके पहले आया हुआ है, तो ब्रदर के पहले, और ब्रदर आपका क्या एक नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव। क्या यह आपका घर है, या फिर क्या यह आपका कार है, इस पर आप बोलते हैं ना, तो हो जाएगा आपका इज दिस योर कार, इज दिस योर होम, ऐसे आप यूज करते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं गाइस। आप अपना काम कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। अब देखिए आपका यहाँ पर क्या हो गया, आप अपना काम कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है क्या हो गया, योर मतलब क्या हो गया आपका, आपका या फिर तुम्हारा, और योर के बाद आपका क्या हो गया, एक नाउन आ गया जो कि आपका एक वर्क है, वर्क आपका यहाँ पर एक नाउन की तरह काम कर रहा है। आगे आपका मैं तुम्हारा कार लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक योर कार। अब योर किसके पहले आया हुआ है, नाउन के पहले, और नाउन कौन है, कार है, ऐसे आप समझ सकते हैं। आगे है गाइस आपका हिम, हिम का मतलब होता है उसे, और यहाँ पर आप यूज करते हैं इसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए, और ये यूज किया जाता है आपका मेल के लिए, इट मीन्स पुरुष जाति के लिए, ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह उसे कुछ दे रहा है, ही इज गिविंग हिम समथिंग। देखिए ही इज गिविंग हिम समथिंग, ये हिम आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह। ये मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट हिम, ये आपका क्या हो गया, वर्ब के बाद आ रहे हैं हिम, तो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आगे आपके हैं कि तुमने उसको क्यों पीटा, वाई डिड यू बीट हिम। देखिए बीट के बाद आपका आया हुआ, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये यूज किया जाता है किसके लिए, आपका मेल के लिए, पुरुष के लिए। हम लोगों ने उसका मदद किया, तो सेंटेंस होगा वी हेल्प्ड हिम। हिम आपका क्या हो गया, वही आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद आए हुए, और ये यूज किया जाता है मेल के लिए। हिज मीन्स होता है उसका, और ये आपका एक एडजेक्टिव होता है। अब समझिएगा, आपका एडजेक्टिव तो होता है, और ये यूज किया जाता है किसके लिए, तो मेल के लिए। ये ध्यान में रखें कि आपका ये एडजेक्टिव है, ये यूज किया जाता है मेल के लिए, पुरुष जाति के लिए। देखिए जैसे उसका काम मैं कर रहा हूं, तो सेंटेंस होगा आई एम डूइंग हिज वर्क। आज हिज मतलब क्या हो गया, उसका, उसका काम हिज वर्क, मेरा काम माई वर्क। माई और हिज आपका दोनों क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने उसका फोन खरीद लिया, आई बॉट हिज फोन, उसका फोन हिज फोन। हिज भी आपका क्या एडजेक्टिव है, तो ये यूज किया जाता है मेल के लिए। उसका कार बहुत महंगा है, हिज कार इज वेरी एक्सपेंसिव। हिज कार किसके पहले आया हुआ है, कार के पहले हिज आया हुआ है। उसने उसका पैसे चुरा लिया, ही स्टोल हिज मनी। देखिए मनी के पहले आया हुआ हिज, ये अभी आपका एक एडजेक्टिव है। ऐसे आप इसे समझ सकते हैं और बना सकते हैं गाइस, बहुत ही इजी है बनाना। हर, हर मीन्स उससे होता है, और ये यूज किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट में तो यूज होगा, ऑब्जेक्टिव में यूज होगा, लेकिन आखिरकार ये किसके लिए, तो फीमेल के लिए, इट मीन्स स्त्री जाति के लिए, मीन्स आप समझ सकते हैं स्त्रीलिंग के लिए, राइट। अब देखिए आपका एग्जांपल, मैंने उसे कुछ पैसे दिया, आई गेव हर सम मनी। हर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, गेव के बाद आया हुआ, और गेव आपका क्या एक वर्ब है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव। अमन ने उसे हंसाया, अमन मेड हर लाफ। हर आपका क्या हो गया, आपका क्या हो गया, हर एक ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वर्ब के बाद आए हुए हैं। मेड भी आपका यहाँ तो वर्ब है। तुमने उसका मदद किया, यू हेल्प्ड हर। हर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वर्ब के बाद सीधी सी बात समझिएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। इट मीन्स आपके जो वर्ब है बीच में, इस वर्ब के पहले सब्जेक्ट, और इस वर्ब के बाद आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। हम लोगों ने उसे वहां पहुंचाया, वी मेड हर रीच देयर। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आप बहुत ही इजी तरीके से आप सेंटेंस में इसे यूज कर सकते हैं गाइस। हर, हर मीन्स होता है उसका, आप समझिएगा एडजेक्टिव ये आपका है। हर आपका क्या एडजेक्टिव है, और ये यूज किया जाता है फीमेल के लिए। आप समझिएगा एग्जांपल, तुमने उसका पैसे क्यों लिया, व्हाई डिड यू टेक हर मनी।
हर आपका क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया क्योंकि नाउन के पहले आया हुआ है। इसे आप समझ सकते हैं। वह अपना काम कर रही है, शी इज डूइंग हर वर्क। हर आपका क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। ऐसे आप समझ सकते हैं। वह अपने बच्चे को पीट रही है, शी इज बीटिंग हर चिल्ड्रन। हर आपका क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया क्योंकि चिल्ड्रन आपका क्या होता है, एक नाउन होता है और नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा। मैं उसका किताब लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक हर बुक। हर आपका क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया और ये यूज किया जाता है किसके लिए, स्त्री के लिए, मतलब स्त्रीलिंग के लिए। ऐसे आप समझ सकते हैं। आगे गाइस वी, और वी का मतलब होता है हम लोग। ये आपका एक प्रोनाउन होता है और यूज किया जाता है एक सब्जेक्ट की तरह। आप समझते हैं इसका एग्जांपल, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड। इसी प्रकार से हम लोग बाजार जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट। हम लोगों ने उसका मदद किया, वी हेल्प्ड हर। हम वो काम नहीं करेंगे, वी विल नॉट डू दैट वर्क। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। अस, अस मीन्स होता है हमें, और ये होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। आपका वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ये आपका होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे देखिए, तुम हमें पीटते हो, यू बीट अस। याद देखिए, आपका अस आपका ऑब्जेक्ट में आ गया वर्ब के बाद। वे लोग हमें बाजार जाने नहीं देते हैं, दे डोंट लेट अस गो टू मार्केट। आटा अस आपका किसके बाद आया हुआ है, ये लेट के बाद, और लेट आपका यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो ये आपका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे आप समझ सकते हैं। तुम लोग हमें तंग करते हो, यू डिस्टर्ब अस। तुम हमें तंग करते हो, यू डिस्टर्ब अस। अस आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी बार से वह हमें अंग्रेजी सिखाते हैं, ही टीच अस इंग्लिश। वह हमें अंग्रेजी सिखाते हैं, ही टीच अस इंग्लिश। अस आपका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि वर्ब के बाद आए हुए हैं। इंग्लिश भी आपका ऑब्जेक्ट है। वो आपके ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों में से वही है आपके। आवर, आवर मीन्स होता है हमारा, और ये आपका होता है एक एडजेक्टिव। आप समझिएगा इसका यूज कैसे करना है। जैसे हमारा देश महान है, तो आप कैसे यूज करते हैं, आवर कंट्री इज ग्रेट। आवर कंट्री इज ग्रेट, हमारा देश महान है। हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, आवर फ्रेंड्स आर वेरी गुड। आवर के बाद आपका देखिए क्या आया हुआ है, नाउन आया हुआ है। आवर के बाद आपका नाउन आया हुआ है, और इसके बाद नाउन का आना कंपलसरी है गाइस, इस बात को आप ध्यान में रखिए, नाउन का आना कंपलसरी है। वह हमारा किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग आवर बुक। या फिर आप आवर बुक भी कर सकते हैं। आगे है गाइस आपका आवर्स, और आवर्स का मतलब होता है हमारा, और ये होता है आपका एक प्रोनाउन। आप समझिएगा कि प्रोनाउन होता है, और ये प्रोनाउन होता है तो आपका कैसे यूज किया जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट की तरह अधिकतर यूज किया जाता है इसका। एग्जाम्पल देखिए, यह हमारा नहीं है, तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यह हमारा नहीं है, दिस इज नॉट आवर्स। आवर्स आपका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। यह कार हमारा है, दिस कार इज आवर्स। आवर्स मीन्स हमारा, और ये भी आपका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। यह हमारा कैसे है, हाउ इज इट आवर्स। और देखिए सेंटेंस कैसे हो गया, यहाँ पर भी आपका एक ऑब्जेक्ट है। दे का मतलब होता है वे लोग, और ये होता है आपका एक प्रोनाउन। ये होता है आपका प्रोनाउन, लेकिन आपका ये होता है प्लूरल। इस बातों को ध्यान में रखना होगा। वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश। वे लोग खाना खिलाते हैं, दे फीड फूड। फीड मतलब होता है खिलाना। वे लोग एक कार खरीदेंगे, दे विल बाय अ कार। वे लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, दे वांट टू प्ले क्रिकेट। आप समझेगा कि दे का मतलब क्या हो गया आपका, वे लोग, और वे लोग से मतलब ये होता है कि एक से अधिक होंगे। मतलब कि आपका प्लूरल के लिए ये यूज किया जाता है, और ये आपका यूज किया जाता है ओनली आपका सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में। दे आपका यूज किया जाता है सिर्फ सब्जेक्ट की तरह। देम मीन्स होता है आपका उन्हें, और ये भी होता है आपका प्रोनाउन, लेकिन ये यूज किया जाता है आपका ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में। और देखिए एग्जांपल में, मैं उन्हें नहीं जानता हूं, आई डोंट नो देम। और देखिए देम आपका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस में। तुमने उन्हें पैसे क्यों दिया, वाई डिड यू गिव देम मनी। गिव के बाद देम आया हुआ है, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसने उन्हें खाना दिया, ही गेव देम फूड। देखिए आपका देम आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस पर से आप इसे यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में गाइस, बहुत ही आसान है।
इसे यूज करना। मैंने उन्हें अंग्रेजी बोलने के लिए कहा, आई सेड टू हिम टू स्पीक इंग्लिश। देखिए उन्हें, उन्हें के लिए आप यहाँ पर हिम नहीं लिखेंगे, बल्कि आप यहाँ पर देम लिखेंगे। देखिए कितना इजी है। सो गाइस थैंक्स।